अगर आप लेना चाहते हैं एक 7.2 चैनल AV रिसीवर क्योंकि आप इंजॉय करना चाहते हैं डॉल्बी एटमॉस और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि कौन सा एटमॉस बेस्ड AVR लिया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 6 AVR के मॉडल्स और हम डिसाइड करेंगे कि उन 6 मॉडल्स में कौन सा AVR सबसे ज़्यादा बेहतर है और हम कोशिश करेंगे उन्हें रैंक करने की ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। तो शुरू करते हैं। तो जी बात ऐसी है, हमने बहुत सोचा कोई ऐसे वीडियो फिर से बनाई जाए जो मास के लिए हो, क्योंकि लास्ट के फ्यू वीडियोस जो है काफ़ी टेक्निकल हो गए थे शायद, तो उतना इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला। इसके लिए इस टॉपिक के साथ आए हैं। तो ये वीडियो इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जो आप सोच रहे हैं शायद वो नहीं होगा और जो आप नहीं सोच रहे वो हो जाएगा। तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ अ वॉच। और एक चीज़ तो पक्की है कि आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट होगा। एज यूजुअली जो हम लोग कोशिश करते हैं अपने वीडियोस के थ्रू कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट ना जाए, वो ज़रूर इस वीडियो से हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 6 AVR के मॉडल्स, जिसमें से हैं 2 मॉडल्स आपके डेनॉन के, 2 मरांड्स के, एक ऑनक्यो और एक इंटेग्रा। हम इस वीडियो के अंदर इन 6 डिफरेंट मॉडल्स को 6 डिफरेंट बेंचमार्क्स के बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे, जिसमें से नंबर 1 होगा इनका प्राइस, नंबर 2 होगा हमारा पावर आउटपुट, नंबर 3 होगा हमारा HDMI आउटपुट्स, नंबर 4 होगा हमारा अपग्रेड पाथ, नंबर 5 होगा हमारा कैलिब्रेशन स्ट्रेंथ एंड नंबर 6 होगा हमारा सर्विस रिलायबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं अपने चीपेस्ट ऑप्शन की, जो है हमारा डेनॉन का 1800H, जो आपको कॉस्ट करता है 1,04,900। देन आपका आ जाता है ऑनक्यो का DRX, एक ही बात है, वो दोनों एक ही मम्मी के बच्चे हैं, इंटेग्रा और ऑनक्यो। एनीवेज ऑनक्यो का NR6100 आ जाता है, जो है आपका 1,44,800 MRP। फिर आपका आ जाता है डेनॉन का ही 2800H, जो है आपका 1,44,900 MRP। फिर आ जाता है आपका इंटेग्रा DRX 2.4, जिसकी MRP है 1,54,800। एंड देन आपका मरांड्स का सिनेमा 70S, जो कि है 1,63,900 MRP। एंड फाइनली आपका मरांड्स का सिनेमा 60, जो कि है आपका 1,99,900 MRP। याद रखिएगा MRPs को, MRPs के बेसिस पे ही आपको इवैल्यूएशन करना होगा, एक्चुअली नॉट। प्राइस इवैल्यूएशन जो होगा वो आपका डिस्काउंट के बेसिस पे होगा। सो MRPs को साइडलाइन कर दीजिए। अब अगर बात करें कि आपकी लैंडिंग कॉस्ट क्या रहेगी इस केस में, AVR के केस में, तो इंडिया में या एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास से, तो आपको जो चीपेस्ट कॉस्ट करेगा वो कॉस्ट करेगा डेनॉन 1800H। देन आपको कॉस्ट करेगा सिनेमा 70S। फिर आपको कॉस्ट करेगा पैरेलली ऑनक्यो 6100 एंड डेनॉन 2800H। फिर आपको कॉस्ट करेगा इंटीग्रा का DRX 2.4 एंड फाइनली सबसे जो एक्सपेंसिव AVR होगा इस पूरी लीग में, वो होगा आपका मरांड्स का सिनेमा 60। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि डेनॉन ने अपने प्राइसेस रिवाइज किए हैं और सीधे सीधे 10% का फर्क आया है प्राइसेस में। ये फर्क आया है हम लोगों की कॉस्ट में एंड देन इवेंचुअली जब हमारी कॉस्ट में आया तो आपकी कॉस्ट में भी आएगा। सो मोर और लेस आपको आज की डेट में डेनॉन का 1800H एटलीस्ट 10,500 से 11,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा। वहीं पे 2800H आपको तकरीबन 14,000 से 15,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट करेगा एज कम्पेयर टू दी ओल्ड प्राइसेस। अब इससे क्या हुआ कि जो डेनॉन और मरांड्स के बीच का गैप था ना, वो काफ़ी थिन हो गया है और इसलिए अब जो डिसीजन मेकिंग है वो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है कि भाई जहाँ पर डेनॉन एक तरीके से वन साइडेड विनर हो जाता था। फॉर एग्जांपल 1800 की अगर मैं बात करूँ 7.2 चैनल के रेंज में, अगर मैं 2025 तक की बात करूँ टिल 31 दिसंबर 2025, इफ़ एनीबडी वांटेड बेस्ट AVR, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी AVR 7.2 चैनल के रेंज में, तो 1800H ना वो केस क्लोज था। हमने तो जिस प्राइस पे बेचा है उस प्राइस में उस जैसा AVR अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब कंसिडरिंग कि भाई 1800H और सिनेमा 70S का जो गैप है वो उतना ज़्यादा नहीं रहा, तो एक कन्फ्यूजन बन जाती है फॉर सम कस्टमर्स, यू नो, कि उनका जो यूज़ केस है वो ज़्यादा बेटर सर्व हो पा रहा है सिनेमा 70S से। सो या एनीवेज, मतलब लेट्स नॉट ड्रैग इट
मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी होगी कि आप एमआरपी के बेसिस पे जज मत करिए, आप जज करिए कि आपकी लैंडिंग कॉस्ट क्या आ रही है और उस हिसाब से आप फैसला लीजिए कि आपके बजट रेंज के हिसाब से आपके पास सिलेक्शंस में क्या क्या ऑप्शंस बच रहे हैं। सो ये हो गया हमारा प्राइस रेंज। तो चलिए बात करते हैं पावर आउटपुट की। सी जो भी मैं पावर आउटपुट बताने वाला हूं वो 2 चैनल ड्रिवन पावर आउटपुट ही है। 2 चैनल ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी चैनल्स हैं, डजंट मैटर, अगर आप खाली 2 स्पीकर्स कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब खाली फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट के स्पीकर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में एवीआर कितनी पावर दे रहा है वो होती है 2 चैनल ड्रिवन आउटपुट। और जब आप सारे चैनल्स कंज्यूम करते हैं तो पावर आपकी ड्रॉप हो जाती है। सो ऑन दिस बेसिस आपको सारी पावर्स बता रहा हूँ। तो सिनेमा 70S है सबसे वीकेस्ट इसके अंदर, जो कि दे रहा है सिर्फ 50 वॉट्स ऑफ पावर। सेकंड है आपका डेनॉन का 1800H एंड साइमल्टेनियसली आपका इंटीग्रा का DRX 2.4 जो कि दे रहा है आपको 80 वॉट्स ऑफ पावर। थर्ड आपका आ जाता है डेनॉन का 2800 जो आपको देता है 95 वॉट्स ऑफ पावर। एंड फोर्थ पोजीशन पे आ जाते हैं आपके दोनों मरायंस का सिनेमा 60 एंड ऑनक्यो का NR 6100 जो आपको दोनों देते हैं 100 वॉट्स ऑफ पावर। 100 वॉट्स ऑफ पावर 7 चैनल रेंज के अंदर हाईएस्ट पावर है। AVR से, सिर्फ AVR से डायरेक्टली आपको इससे ज़्यादा पावर किसी और 7 चैनल AVR में नहीं मिलेगी। ये हो गया हमारा पावर आउटपुट। अब आ जाते हैं HDMI इनपुट्स एंड आउटपुट्स के ऊपर। डेनॉन और मरायंस में सारे HDMI स्लॉट्स जो हैं वो 2.1 HDMI सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑनक्यो और इंटीग्रा में सिर्फ 1, 2 एंड 3, मतलब जो 3 HDMI इनपुट पोर्ट्स हैं वही आपका HDMI 2.1 सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आउटपुट तो करते ही हैं, लेकिन सारे इनपुट पोर्ट्स में सिर्फ आपके 3 ही पोर्ट्स जो हैं वो आपका HDMI 2.1 सपोर्ट करते हैं, मतलब 8K 60 भी सिर्फ आपके 3 पोर्ट्स ही करते हैं। लेकिन डेनॉन का 1800 हो या मरायंस का सिनेमा 70S हो या डेनॉन 2800 सिनेमा 60, ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं डेनॉन और मरायंस के, उनके HDMI इनपुट एंड आउटपुट के सारे पोर्ट्स HDMI 2.1 सपोर्ट करते हैं। और बात की जाए HDMI आउटपुट्स की तो इन 6 के 6 मॉडल्स में सिर्फ 2 मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें HDMI आउट सिर्फ सिंगल है, विच इज़ आपका डेनॉन 1800H एंड सिनेमा 70S। इसके अलावा जितने भी मॉडल्स हैं उन सब में डुअल HDMI आउटपुट्स अवेलेबल हैं, जहां पर आप मॉनिटर 1 एंड मॉनिटर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास टीवी और प्रोजेक्टर दोनों हैं, सो यू कैन सिलेक्ट कि भाई आपको आउटपुट टीवी में चाहिए या प्रोजेक्टर में। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि DRX 2.4 जो है ना, आप सोच रहे होंगे कि यार ये मॉडल इतना महंगा क्यों है, सिर्फ 80 वॉट्स ऑफ पावर है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये मॉडल एक्चुअली, इंटीग्रा DRX 2.4 इन केस ऑफ मल्टी रूम अगर आप कुछ कर रहे हैं प्लान। तो मान लीजिए कि आपके पास एक मेन जोन है जहाँ पर आपको एटमॉस करना है, और एक जोन 2 है जहाँ पर आपको स्पीकर चाहिए और वीडियो भी चाहिए। तो वहाँ पर सिर्फ यही एक मॉडल है जो आपके काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको HDMI आउट जोन 2 के लिए भी मिल रहा है और साथ में आपको जोन 2 के लिए लेफ्ट एंड राइट का प्रीआउट मिल रहा है। मतलब 2 स्पीकर्स आप जोन 2 में भी चला सकते हैं अगर तो आपके स्पीकर्स एक्टिव हैं, या फिर आप एक छोटा 2 चैनल का पावर एम्प डाल दें और साथ में आपका वहाँ पे वीडियो भी आपका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि एक आपका सेपरेट स्टीरियो जोन आपका बन गया, जहाँ पर जोन 2 में आपका प्रोजेक्टर या टीवी कुछ भी लगाइए और 2 स्पीकर्स आप वहाँ पर जो है साथ में यूज़ कर पाएंगे। दी स्पीकर्स या तो वो एक्टिव हो स्पीकर्स, या फिर आप एक 2 चैनल का छोटा पावर एम्प लगा लीजिए वहाँ पे उन स्पीकर्स को ड्राइव करने के लिए। तो ये था हमारा HDMI का डिफरेंस। अब अगर HDMI बेसिस पे कंपैरिजन किया जाए तो सबसे वीकेस्ट लिंक्स हो गए हमारे सिनेमा 70S एंड आपका डेनॉन का 1800H, एंड देन आपका ऑनक्यो का 6100, डेनॉन का 2800 एंड मरायंस का सिनेमा 60। और लास्ट में आ जाता है आपका DRX 2.4 जो थोड़ा इंटरेस्टिंग एक सोल्यूशन मेकिंग में काम आ सकता है, बट आई अगेन है फीचर। हालांकि मेरे अपने एक्सपीरियंस में आज तक मैंने इस तरीके की कोई कॉन्फ़िगरेशन यूज़ नहीं की है, या यूँ कह लीजिए कि हमने बहुत फोकस होकर इंटीग्रा के साथ काम नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा इंटीग्रा इंस्टॉल नहीं किया, तो इसलिए हमने कभी ये प्रपोजिशन भी आगे नहीं रखी। बट इट एक्चुअली डिजर्व्स एन अप्रिसिएशन कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो काम में लिया जा सकता है। बट हाँ, इसके एवज में आपको कुछ चीज़ें हैं जो मिस आउट हो सकती हैं, जो आपका फॉर अ डिसेंट साइज ऑफ थिएटर जो काम की चीज़ें दूसरे मॉडल्स में मिल जाएंगी हमें, पर इसमें नहीं मिलेंगी।
तो अगेन इट्स टोटली यूज केस सिनेरियो बेसिस है। मैं इस वीडियो में एग्जैक्टली ये भी नहीं बोलूँगा कि ये ही मॉडल एकदम बेस्ट है। सो इसलिए मैं आपको हर एक बेंचमार्क के ऊपर एक छोटा सा जल्दी से क्विक कंपैरिजन में दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बेंचमार्क के ऊपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है अपग्रेड पाथ क्या है रिसीवर को लेकर जो आप परचेज करने वाले हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इन सारे मॉडल्स के अंदर सिर्फ एक ब्रांड ही है विनर जो आपको स्केलेबिलिटी ऑफर कर रही है, अपग्रेडेबिलिटी ऑफर कर रही है, वो है Marantz। स्पेशली Marantz का सिनेमा 70S मेरी नज़र में बहुत ही इनएक्सपेंसिव ऑप्शन है। अगर तो आपको एक ऐसा AVR चाहिए जो 7 चैनल हो और सारे चैनल्स का आपको पीरियड मिल रहा हो, देन Marantz सिनेमा 70S इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपको बहुत ही अमेजिंग प्राइस में ये AVR मिल जाएगा। एंड देन द सेकेंड ऑप्शन इज़ दी Marantz का ही सिनेमा 60, जहाँ पर अगेन आपको ऑल 7 चैनल पीरियड्स मिल रहे हैं। इसके अलावा ना डेनॉन का 1800, ना 2800, ना इंटेग्रा, ना ऑनक्यो, कोई और ब्रांड का कोई सा मॉडल 7 चैनल के रेंज में आपको पीरियड दे ही नहीं रहा। यहाँ पर Marantz जो है वो अनडिस्प्यूटेड विनर है। उन्होंने सिनेमा 70S में तो आप यकीन मानिए कि हम लोगों ने जब ये लॉन्च हुआ था ना, हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि इसमें ऑल 7 चैनल पीरियड्स मिल जाएगा। और मैं तो इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने कस्टमर को बिना पढ़े ही बिना जाने मैंने बोला यार नहीं सर इसके अंदर पीरियड नहीं होगा। और इनफैक्ट सो मच सो कि डिस्ट्रीब्यूटर तक को भी ना इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मतलब होता है, उनको पता होता है, पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग पता होता है कि ब्रांड्स की एक साइकोलॉजी होती है, उन्हें कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो फीचर्स निकालना जानते हैं, डालना नहीं जानते। तो जो ये सिनेमा 70S के अंदर पीरियड्स आए ना, ये काफ़ी हाईली अप्रिशिएबल है। एंड आई विल definitely give my kudos to Marantz for giving this feature and making payouts so accessible। और इससे इसकी इंपॉर्टेंस का भी लोगों को समझ में आता है कि पीरियड्स है कितनी काम की चीज़, आप कितने शानदार तरीके से अपने सिस्टम को स्केल कर सकते हैं फ्यूचर में जाके। मान लीजिए कि आपका जो रूम है कभी 5.1.2 के ऊपर जा ही नहीं सकता, कॉन्फ़िगरेशन स्टिक है 5.1.2 के ऊपर, और आपको एक अच्छा डिसेंट सेटअप चाहिए, आप पावर आर्म के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। और आपकी कॉम्बिनेशन जो बन रही है वो उस तरीके से बन रही है कि सिनेमा 70S प्लस 3 चैनल पावर आर्म मेक्स मोर सेंस टू यू, देन वाई नॉट। अब हालांकि सिनेमा 70S की भी अपनी कुछ डाउन साइड्स हैं जो अगले पॉइंट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी और मॉडल्स में पीरियड्स हैं नहीं, तो नथिंग मच टू टॉक अबाउट। और जहाँ इन सारे मॉडल्स के अंदर में सबके अंदर सब वूफर पीरियड्स 2 दिख रहे हैं, लेकिन लेट मी अगेन टेल यू कि भाई एक्चुअल जो सिग्नल है वो सिंगल सब वूफर का है, वही मिरर होके 2 पीरियड्स आपको मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी मॉडल के अंदर 2 इंडिपेंडेंट सब वूफर पीरियड्स हैं, ऐसा नहीं है। सिंगल सब वूफर पीरियड मिरर हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीरियड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैलिब्रेशन। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बेंचमार्क, क्योंकि यहाँ पे कुछ AVRs के विकेट उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अब कैलिब्रेशन स्ट्रेंथ की। कैलिब्रेशन स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा जो कैलिब्रेशन स्ट्रेंथ है वो है डेनॉन और Marantz में, इन माय ओपिनियन। बिकॉज जो कंट्रोल, जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें डेनॉन और Marantz में मिल जा रही है वो ऑनक्यो और इंटीग्रा में नहीं मिल सकती। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। जब आप डेनॉन और Marantz के साथ डील कर रहे हैं एंड आपको एक्चुअली में एक सीरियस सेटअप बनाना है जहाँ पर आपको कैलिब्रेशन का पूरा जूस निकाल के आपको अपने सिस्टम का बेस्ट आउटपुट आपको चाहिए ना, मतलब कोई कमी नहीं छोड़नी, सब एकदम पूरा निचोड़ लेना है। Marantz एंड डेनॉन आर वेरी 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 गुड चॉइसेस। अगर बात करूं कंसिडरिंग के इंटीग्रा DRX 2.4 और ऑनक्यो 6100 नॉकआउट हो जाते हैं, बचते हैं हमारे पास सिनेमा 70S, डेनॉन 1800H, आपका Marantz का सिनेमा 70S, डेनॉन 1800H, डेनॉन 2800H एंड सिनेमा 60। ये 4 मॉडल्स बच गए ऑब्वियसली। अब इनमें भी जो वीकेस्ट लिंक है, अगेन यहाँ पर हमारा वीकेस्ट लिंक बन जाता है Marantz का सिनेमा 70S। एंड फिर बचते हैं हमारा डेनॉन का 1800H एंड डेनॉन का 2800H एंड Marantz का सिनेमा 60। ये
तीनों सेम लेवल ऑफ कैलिब्रेशन ऑफर करते हैं। अच्छा, वैसे मैं ऑनक्यू और इंटेग्रा के बारे में आपको बता दूं, ऑनक्यू में आपको मिल जाता है एक्यू EQ और इंटेग्रा में आपको उसका एक एडवांस वर्जन मिलता है जो कि है एक्यू रिफ्लेक्स। और वहीं पे वापस डेनॉन ब्रांड्स में आ जाएं तो जो सिनेमा 70S है विच इज़ द वीकेस्ट लिंक, उसके पास है ऑडिसी का मल्टी क्यू एंड देन आता है आपका मल्टी क्यू XT जो कि डेनॉन का 1800 में, डेनॉन के 2800 में और सिनेमा 60 में, तीनों में आपको मिल जाता है। फ़र्क दोनों में ये है कि मल्टी क्यू के अंदर में नंबर ऑफ फिल्टर्स एंड रेजोल्यूशंस लोअर है एज कंपेयर टू मल्टी क्यू XT। इसके ऊपर भी एक और वर्जन आता है मल्टी क्यू XT32 जो कि आपको सिनेमा 50 एंड 3800 एंड अबव मॉडल्स के अंदर मिलता है। अब वाई डेनॉन एंड Marantz डोमिनेट्स इंटेग्रा एंड ऑनक्यू इन 7 चैनल रेंज इन टर्म्स ऑफ कैलिब्रेशन, उसका जवाब सिंपल है। मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगा या एलैबोरेट नहीं करूँगा, क्योंकि डेनॉन और Marantz के केस में आपको मिलता है मल्टी क्यू एडिटर एप्लीकेशन का सपोर्ट, जिसके थ्रू आप अपने जो भी मेजरमेंट लिए आप उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हो RAW के अंदर। वहाँ पर फिल्टर डिज़ाइन करके आप वापस से उस फाइल को अपने AVR में इंपोर्ट कर सकते हो एंड दिस गिव्स यू अ नेक्स्ट लेवल सपोर्ट जो डायरेक्ट ऑडिसी या डायरेक्ट किसी भी एक्यू EQ या एक्यू रिफ्लेक्स जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर से पॉसिबल नहीं है। सो दैट वाज अबाउट द कैलिब्रेशन। ट्राइंग टू कट इट शॉर्ट क्योंकि ये RAW वाली जो बेसिकली बेनिफिट्स है मैंने और पिछली वीडियोस में बहुत बारी बताया है, सो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस, लिंक डाल देंगे उसके अंदर विद टाइम स्टैम्प्स। एनीवेज, तो अगर हम कैलिब्रेशन स्ट्रेंथ के ऊपर अगर कंपेयर करें तो द वीकेस्ट लिंक्स आर ऑब्वियसली आपका ऑनक्यू एंड इंटेग्रा and then आपका Marantz Cinema 70S, then 1800 to 2800 Cinema 60 on the same line। अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट बेंचमार्क के ऊपर, रिलायबिलिटी एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी एंड आफ्टर सेल्स सर्विस के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ ब्रांड्स हैं जो थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहे हैं इस चीज़ में, जहाँ पर एज अ कस्टमर थोड़ा सा एक पेनफुल हो सकता है। तो सर्विस और आफ्टर सेल्स की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं कि सर्विस सेंटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं और क्या अवेलेबिलिटी है सर्विस सेंटर्स की। सर्विसेबिलिटी की अगर बात करें तो डेनॉन और Marantz के पास मल्टी सिटी आपका सपोर्ट अवेलेबल है आफ्टर सेल्स सर्विसेज को लेके। दे हैव देयर ओन सर्विस सेंटर्स एंड थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स एंड देयर थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स आर ऑल्सो अमेजिंग। आपको किसी भी तरीके का वहाँ पे मिसकंडक्ट नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो वहाँ पे आपको आंख बंद करके जितने भी ऑथराइज सर्विस सेंटर्स मेंशन्ड है ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप उनके पास आंख बंद करके जा सकते हैं। और इनफैक्ट हम सारे सर्विस सेंटर्स के डिटेल्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल भी देंगे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांड का सर्विस सेंटर कहाँ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ डेनॉन और Marantz की, मेजर सारी मेट्रो सिटीज़ के अंदर उनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है और आप आराम से जाके सर्विसेज रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ, मतलब आउट ऑफ द वे जाके, कि डेनॉन के दो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपका, एक PTC और एक ProFX। मैं रिकमेंड करता हूं जनरली कि आप बाय करें ProFX इंपोर्टेड डेनॉन बिकॉज वहाँ पे सर्विस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड आपको आफ्टर सेल्स के अंदर में ProFX के एंड से बहुत अमेजिंग सपोर्ट मिलता है। एंड उनकी जो सर्विस टीम है ना, उनकी मान के चलिए कि मल्टीपल सिटीज़ में उनकी खुद की ही सर्विस टीम है, थर्ड पार्टी वो लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। PTC के केस में मोस्टली एक्सेप्ट जी उनका बेस है इन मुंबई और इन ऑल अदर सिटीज़ उनका थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स ही हैं। अब ProFX की अगर मैं बात करूँ तो बैंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में एंड इन अ फ्यू अदर सिटीज़ उनका खुद का ही सर्विस सेंटर होता है एंड उनका सर्विस बहुत ही सॉर्टेड है। Marantz का सर्विस भी बहुत अच्छा सॉर्टेड है। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है कि ऑन साइट सर्विसेज किसी भी AVR ब्रांड के अंदर नहीं है एक्सेप्ट Arcam, बट Arcam 7 चैनल रेंज के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। वो थोड़ा आपका और प्रीमियम सेगमेंट में चला जाता है जहाँ पर आपको 5 years ऑन साइट वारंटी मिलती है। वी विल टॉक अबाउट Arcam इन आवर फ्यूचर वीडियोज़ इन हायर नंबर ऑफ चैनल वाले AVR की वीडियोज़ में। सो अगर मैं बात करूँ ऑनक्यू और इंटेग्रा की, तो यहाँ पर बस छोटा सा एक कैच ये है कि ना, सर्विस के लिए इशू तो कुछ भी नहीं है। देखो, इशू तो कुछ भी नहीं है, सर्विस बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही है। बस प्रॉब्लम यह है कि जो नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स है वो बहुत ही कम है और मोस्टली आपको ना बैंगलोर ही भेजना पड़ता है अपने यूनिट को रिपेयर के लिए। बट द गुड थिंग इज़ कि भाई वो पिकअप एंड ड्रॉप
ऑफर करते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि बस ये जो आपका बैंगलोर जाना और आना जो है ना, ये गैप इन द मीन टाइम भाई कुछ लोग हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है अपने सिस्टम को लेके कि उनको चाहिए खुराक तो उस केस में थोड़ा सा बस ये एक छोटा सा एक पेनफुल अफेयर है, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, दे आर वर्किंग ऑन इट। और इनफैक्ट धीरे धीरे करके वो सर्विस सेंटर्स वो उनके ग्रो कर रहे हैं। बट Danone और Marantz ऑन दी टू द कॉन्ट्ररी, उनका स्टैब्लिश्ड नेटवर्क है सर्विस सेंटर्स का, वहाँ पे आपको ये इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप यू कैन टेक योर यूनिट, स्पेशली इफ यू आर इन अ मेट्रो सिटी, तो सॉर्टेड एकदम। एंड ऑन द अदर हैंड एंड टू द कॉन्ट्ररी, ऑन क्योर इंटीग्रा के अंदर बस बुरी बात कुछ भी नहीं है, ये है कि थोड़ा सा आपका वो जो एक टाइम स्पैन है वो एक थोड़ा सा एक जहमत वाली बात हो जाती है। अदरवाइज सर्विसेज के अंदर में कोई इशू नहीं है, बढ़िया उनका टीम है और बढ़िया वो लोग काम करते हैं। अब लास्ट एक बोनस बेसिकली बेंचमार्क जो ज़की की तरफ से सजेस्ट हुआ है वो है इनके एस्थेटिक्स सारे मॉडल्स के। तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास 6 के 6 मॉडल्स पेश किए जा रहे हैं, आप ही देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सा है। मैं इसके ऊपर कोई खास फीडबैक नहीं दूंगा, बस हाँ ये है कि आउट ऑफ ऑल दीज AVRs Marantz Cinema 70S इज द स्लिमेस्ट, इज द मोस्ट फाइनेस्ट ऑप्शन विच कैन गो वेल विद योर लिविंग रूम कंसेप्ट्स। कि आपका लिविंग रूम अगर थिएटर है तो वहाँ पे Cinema 70S बड़े प्यार से फिट हो जाएगा और बड़ा ही स्लीक और अमेजिंग लुक है इसका। तो यार जल्दी से रैप अप करता हूँ इस वीडियो को। सो या अगर अब हम रैंक करें इन सारे AV रिसीवर्स को ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 डिफरेंट बेंचमार्क्स, तो कौन सा मॉडल आएगा नंबर 1 पे और कौन सा मॉडल आएगा लास्ट में, ये समझ लेते हैं। नंबर 1 Marantz Cinema 60 अनडाउटेडली। नंबर 2 Danone 2800H। Number 3 Danone 1800H। Number 4 Integra DRX 2.4। Number 5 Marantz Cinema 70S। And number 6 Onkyo NR 6100 on the basis of features and cost versus value. Bye bye.